ये संयोग देखिए, आज ही दो खबरें एक साथ आईं। योगी ने डी कंपनी का नाम खुले तौर पर लिया, अखिलेश यादव ने जवाब दिया, और दूसरी तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक बात को लेकर सनसनी मची हुई है कि अतीक अहमद का बेटा फांसी घर में क्यों ले जाया गया है। 26 महीने हो गए हैं अतीक की मौत को। उसके बाद से उसके परिवार के ज्यादातर लोग फरार हैं। जो बेटा बचा हुआ है उसे फांसी घर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? माफिया का बेटा अधिकारियों से पूछ रहा है कि उसे फांसी घर क्यों ले जाया गया जहां कई लोगों को फांसी दी गई है। पूरी खबर। जिस फांसी घर में आज भी 3 फंदे झूलते हैं, जहां 14 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया, जहां बांग्लादेश से लाए गए कुख्यात कैदियों को बंद किया गया, जो 1970 के बाद से अब तक वीरान खंडहर है, उस फांसी घर में शिफ्ट कर दिया गया है माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद। वही अली अहमद जो अतीक के मारे जाने के बाद IS 227 गैंग का सरगना बना है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दुबई तक अतीक अहमद के बेटे को फांसी घर में शिफ्ट किए जाने की चर्चा बहुत ज्यादा है। माफिया फैमिली को डर ये सता रहा है कि योगी आदित्यनाथ आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में जिसने तहलका मचा दिया है। मुख्य द्वार के अलावा अगर हम नैनी सेंट्रल जेल के आसपास की दीवारों की अगर बात करें तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तकरीबन 30 फीट ऊंची दीवार है और इन दीवारों के थोड़े थोड़े गैप पर ही एक पिलर लगाया गया है, जिन पिलर पर हाईटेक CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे जेल के आसपास की जो बनी हुई दीवार है उसके आसपास जो घूमने वाले, यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, उन तक निगरानी जो है उस कैमरे से रखी जा रही है। बाकायदे इन कैमरों की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो 30 फीट बनी हुई ऊंची दीवार है, इस तरीके से अंदर बनी हुई 3 लेयर की और दीवारें हैं। उसके बाद बताया जाता है कि पूरा खाली मैदान है जिसमें खेती का काम जो है वो होता है। इसके बाद बाएं हाथ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर ही फांसी घर है। नैनी जेल के फांसी घर में अतीक के बेटे को शिफ्ट हुए भले ही कुछ घंटे हुए हों, मगर उसकी नींद उड़ी हुई। उसके जहन में बार बार फंदे आ रहे हैं। वो इतना डरा हुआ है कि अपने किए पर पछतावा कर रहा है। माफिया सुपुत्र मन ही मन कह रहा है, काश योगी राज में ऐसा न किया होता। सूत्रों के मुताबिक अली का वकील उससे मुलाकात करने पहुंचा था। उसे जेल के हेड वार्डन संजय द्विवेदी ने अंदर जाने दिया। सामान के साथ अंदर पहुंचे वकील ने अली को अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर दे दिए। अली इन पैसों को गिन ही रहा था जो CCTV में रिकॉर्ड हो गया और इसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख रहे DG जेल हरकत में आ गए। इसी के बाद फैसला लिया गया कि माफिया के बेटे को उस फांसी घर में पहुंचाया जाएगा जहां आखिरी बार 1989 में 3 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। ये 10 बाई 10 की कोठरी होती है, जिसमें बाथरूम वगैरह की, टॉयलेट की व्यवस्था तो कोठरी के अंदर ही होती है। उसमें कोई बिजली का तार नहीं होता है, उसमें कोने नहीं होते हैं, और ये सामान्य तौर पे फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति जिनकी कोई अपील वगैरह लंबित हो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपराधी जिनसे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो, विदेशी जासूस हों, या ऐसे अपराधी जिन्होंने जेल के किसी कानून को तोड़ा हो, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत यहाँ रखा जाता है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैदियों को कई कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं सामान्य कमरे जहां साधारण कैदियों को जगह मिलती है। इसके बाद आती है हाई सिक्योरिटी जेल जिसमें अतीक के कई खास गुर्गे बंद हैं, और फिर नंबर आता है हाई सिक्योरिटी बैरक का जहां अतीक का बेटा बंद था। इसी हाई सिक्योरिटी बैरक से कुछ दूरी पर है फांसी घर, जहां 24 घंटे 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। कदम कदम की CCTV मॉनिटरिंग होती है।